कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो रिसेंटली आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे होंगे जो कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बी इट मोदी जी, अमित शाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस लाइक रणवीर सिंह, आमिर खान, कोई भी इसके क्लचेस से नहीं बचा। तो आखिर इन वीडियोस को कहते क्या हैं? इनको कहते हैं डीप फेक वीडियोस। दिस वीडियोस आर नॉट रियल। इसमें किसी पर्सन का फेस स्वैप कर दिया जा रहा है या फिर लिप सिंकिंग कर दी जा रही है। और ये जो सर्कुलेशन इन वीडियोस का, ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक नहीं, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन है। इस बात को प्रूफ मैक कैफे का सर्वे करता है जो कि बताता है अराउंड 75% ऑफ पीपल हैव केम अक्रॉस डीप फेक वीडियोस, और उसमें से 38% ऑफ पीपल हैव बीन स्कैम बाय दिस डीप फेक वीडियो। तो क्या ये डीप फेक वीडियो जो है इलेक्शन के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है या फिर इसका कोई और भी पर्पस है? तो डीप फेक वीडियो जो है ये कोई बहुत ही नया कंसेप्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा डीप फेक वीडियोस, अराउंड 96% ऑफ डीप फेक वीडियोस आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट, और उस 96% में से 99% वीडियोस जो हैं वो वुमेन को टारगेट करते हैं। तो ये डीप फेक क्या है? डीप फेक नाम से ही पता चल रहा है, डीप मीन्स डीप लर्निंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या किया जाता है, फॉर्ज किया जाता है वीडियो को। अगर हम लोग लेमैन के लैंग्वेज में बोले, फेस स्वैप किया जाता है, बॉडी किसी और की रहती है, फेस किसी और कहा जाता है। लाइक रश्मिका मंदाना का हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से डीप फेक बनाया गया था। जैसे रणवीर सिंह, बॉडी इनकी होती है ना, दे माइट, लेकिन जो बातें बोल रहे थे ये लोग नहीं बोल रहे थे, इसे फॉर्ज किया जाता है, लिप सिंकिंग करी जाती है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? ये एक मशीन लर्निंग का ब्रांच है, डीप लर्निंग। इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक इसके अंदर होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। बहुत सारे डेटा दिया जाता है जनरेटर के पास, तो जनरेटर क्या करता है, वैसे ही फॉर्ज्ड वीडियोस या फिर फोटोज को निकालता है। उसका डिस्क्रिमिनेटर ओरिजिनल से इसे चेक करता है, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो हमारे सामने एकदम एक परफेक्ट वीडियो या पिक्चर निकल के आता है। तो ये हमारे लिए आइडेंटिफाई कर पाना कि ये सही है या फिर फेक है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो 2017 में देयर वाज वन रेडिट यूजर। वो क्या करता था, जो फेमस एक्ट्रेस थी उनका पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाता था डीप फेक वीडियो के थ्रू। बॉडी किसी और की रहती थी लेकिन वो फेस स्वैप कर देता था एक्ट्रेस के साथ, जो भी फेमस एक्ट्रेस थे। तो यहाँ से माना जाता है कि डीप फेक वीडियो का ओरिजिन है। अब यूज़ किस लिए किया जाता है इन डीप फेक वीडियोज़ को? सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने आपको बताया ये किया जाता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए। तो एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में लिस्ट निकाली गई कि कौन सी कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए बाय द यूज़ ऑफ डीप फेक वीडियोज़। तो उसमें इंडिया का पोजीशन जो था वो 6 था, एंड दैट्स रियली अलार्मिंग। लेकिन गूगल ने रिसेंटली बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है कि ऐसी जो वीडियोस हैं, मतलब जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है विच इज़ मेड बाय यूजिंग डीप फेक वीडियोस, उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम कर दी है। सेकेंड इज, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पर्पस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मनोज तिवारी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला हिंदी में था लेकिन डीप फेक करके उसे हरियाणवी लैंग्वेज में भी बोल दिया और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोल दिया। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हरियाणवी पॉपुलेशन है उन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और बाकी जो अर्बन एरिया में लोग हैं उन्होंने इंग्लिश में बोला तो इस पर उन लोग का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। ये प्रॉब्लम जो है डीप फेक वीडियोज़ बनाना पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम ग्लोबली भी है। लाइक जो बाइडन की एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने वोट देने आने से ही मना कर दिया। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट अपने सोल्जर से सरेंडर करने के लिए कहा रशिया के सामने। तो किस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, किस तरीके से डीप फेक वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब जैसे एक रिसेंटली एक डीप फेक एक्सपर्ट जेडॉन से बात करी गई और उनसे पूछा गया डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया कि अराउंड अक्टूबर सितंबर के टाइम से उनके पास जो रिक्वेस्ट आए हैं डीप फेक वीडियोज़ से कि उसमें से 45 to 50% जो कि अनइथिकल रिक्वेस्ट आए हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पहला ये कि फेस स्वैप कर दिया जाए, ठीक है, किसी पॉलिटिकल लीडर का, या फिर दूसरा क्या है, क्लोनिंग कर दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा उनके लिप सिंकिंग कर दिया जाए, कुछ ऐसा बुलवाया जाए वीडियो में कि जो कि उन्होंने बोला ही ना हो, और जिससे उनकी इमेज टार्निश हो और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इलेक्शन पे होगा। तो दूसरा ये है। देन थर्डली, इसका यूज़ जो है स्कैम करने के लिए किया जाता है। लाइक मैं आपको एक केस बताऊंगी, राधा कृष्णन का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक ओल्ड मैन थे, उनके बहुत पुराने कलीग का उनके पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि उन्हें अर्जेंटली 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत है।
तो वो इस बात से मतलब श्योर नहीं रहते कि उनके कोलीग हैं या नहीं हैं, तो ही रिक्वेस्टेड फॉर अ वीडियो कॉल। तो जब उन लोगों में वीडियो कॉल होता है तो ऑब्वियसली जो सामने वाला इंसान था वो तो स्कैम करना चाह रहा था, तो डीपफेक से इस तरीके से क्रिएट किया था कि सेम उनके कोलीग की तरह दिख रहे थे। तो वो अश्योर हो गए, कुछ सेकंड्स का वीडियो कॉल था, उन्हें लगा कि हाँ इनके कोलीग ही हैं। अब उन्हें क्या पता कि इस तरीके से चीज़ें, जैसे पहले स्कैम करने का तरीका क्या था कि OTP मांगते थे, ये सारी चीज़ें मांगते थे, है ना, पैसे लेना होता था। तो अब क्या करते हैं, सीधे लोगों से ही बोल देते हैं ट्रांसफ़र कर दो। दे विल शो कि हम वी आर योर रिलेटिव, वी आर योर फ्रेंड्स, एंड देन दे विल आस्क फॉर द मनी। फिर क्या हुआ, राधा कृष्ण ने 40,000 दे दिए, फिर से उनसे जो है पैसे डिमांड किए 30,000 रुपीज़। वहाँ पे वो सस्पिशियस हो गए। फिर उनके पास जो पहले अपने फ्रेंड का नंबर सेव था, कोलीग का, फ़ोन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नेगेटिव यूजेस ही हैं, मतलब इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नेगेटिव यूज़ ही ज़्यादा हो रहा है। लाइक एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे शाहरुख खान का ये वाला जो वीडियो है, किस तरीके से ये जो लोकल बिजनेस है उसे प्रमोट किया जा रहा है। देन इसका यूज़ फिल्म इंडस्ट्री में किया जा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग डबिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले डबिंग होती थी तो पता चल जाता था कि अच्छा ये डबिंग हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता था, लिप्स मूवमेंट कुछ और रहते थे और वर्ड्स कुछ और रहते थे। लेकिन अब और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, तो क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्रीज होगा। मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग चीज़ है, जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाना चाहा, वो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, जिसके अंदर इस चीज़ का एनालिसिस होता है कि जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा क्या चैलेंज फेस करने वाली हैं, जो ग्लोबली कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा फेस होने वाला है। तो वो चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। और उसमें पता है टॉप किसने किया इस मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन में? इंडिया ने टॉप किया है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस होने वाला है ना, वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली डीप फेक वीडियोस इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। और उसके बाद जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है वो ये है कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो आग की तरह फैलती है। एक सर्वे हुआ था, सर्वे में बात पता चली अराउंड 69% ऑफ इंडियंस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि वो वीडियो डीप फेक है या नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कितने ज़्यादा चांसेस है मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा। आपको पता है राइट इन्फॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट है, किस तरीके से वायलेट हो रहा है। डीप फेक कितने राइट्स वायलेट कर रहा है, प्रिवेसी के राइट्स वायलेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन के राइट वायलेट कर रहा है, प्लिथोरा ऑफ राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड बाय दिस जस्ट वन डीप फेक वीडियोस। अब इसके ऊपर लॉज नहीं है क्या? अगर मैं बोलूँ जो कि स्पेसिफिकली डीप फेक्स को टारगेट करते हैं, तो नहीं, हमारे पास उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली डीप फेक को टारगेट करता है। हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसके अंदर हम डीप फेक को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक IT एक्ट 2000 में सेक्शन 66D, 66E, सेक्शन 67, 67A और 67B। फिर हमारे पास IPC में भी कुछ प्रोविज़न है। फिर कुछ रूल्स निकालती है कुछ IT कोड के अंदर रूल्स निकले हैं, तो वो भी कुछ रूल्स हैं। उसमें से एक रूल मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये है जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल है, कि किसी भी तरीके का डीप फेक वीडियो का पता चल जाता है कि वो सर्कुलेट हो रहा है तो 36 आवर्स के अंदर उसे जो है स्क्रैप आउट करना होता है। तो 36 आवर्स, तो आज के ज़माने में 36 आवर्स में तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो आखिर क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इन डीप फेक वीडियोज़ से बचने के लिए, जो भी मतलब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो फॉरवर्डिंग वाली जो चीज़ है, कोई भी चीज़ हम फॉरवर्ड करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉरवर्ड करें, हमें उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत है वो सही है या नहीं है। फिर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि टेक्सास में और कैलिफोर्निया में क्या किया गया है, उन डीप फेक वीडियोस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसका इफेक्ट जो कि मतलब इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन ने, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज लाइक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लाइक गूगल, मेटा, इन सब से क्या कहा है कि फ्लैग कर दिया जाए, लेबल कर दिया जाए उन वीडियो को जो कि डीप फेक वीडियो हैं, जिससे कि लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर वीडियोस की लेबलिंग हो जाए तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वीडियो डीप फेक है या फिर ये वीडियो सही है, तो हमारे तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। लॉज सिर्फ बनाने से ही नहीं हो जाएगा कि हम लॉज बना दें, उस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होना पड़ेगा। बहुत डेटा साइंटिस्ट की जो पोस्ट है उसे बढ़ाना होगा, उन लोगों को ज़्यादा काम कराना होगा। और डेफिनेटली जो इंटरमीडियरीज हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो फैलती कैसे, इंटरमीडियरीज के थ्रू ही फैलती है। लाइक जो भी हम सोशल मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें, देखिए कि वो किस तरीके का कंटेंट जा रहा है। और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप स्कैम से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, मोस्टली वीडियो कॉल्स के थ्रू होते हैं।
तो आप ऐसे कॉल्स को कोशिश करो कि ना ही पिक करो, क्योंकि अब OTP नहीं पूछा जाता है। स्कैमर्स आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्ट, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। कोई भी चीज़ों से हम लोग एक बार वेरीफाई नहीं, उसे कई बार वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। और कुछ ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते डीप फेक वीडियो है या नहीं है, लेकिन फिर भी इधर काम होने की बहुत ज़रूरत है। बट द थिंग इज़, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें विजिलेंट होना है, हमें अपने राइट्स को देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।